नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और ग्रामीण समृद्धि माथे पोस्ट बजट वेबिनार में लीना भाग क्या बजट में नीतियां में निरंतरता रे साथे विकसित भारत रा विजन रो भी है दर्शन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटार दौरा रे दौरान कीनी जन सुनवाई। लोगारी समस्याएं सुन संबंधित अधिकारियों ने दिना त्वरित समाधान खातर निर्देश। विजयनगर ब्लैकमेल कांड रा विरोध में केस संगठन कानी शू करियो गयो अजमेर बंद। मामला में दोषी लोगारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करवारी कीनी मांग। जयपुर में आयुष विभाग रो राज्य स्तरीय आरोग्य मेलो 2025 आज सु व्यो शुरू। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा करिया मेला रो उद्घाटन किया। सरकार चिकित्सा पद्धतियां ने बढ़ावो देवा खातर कर रही है पूरा प्रयास। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रासर सु बीकानेर शुरू। भिवाड़ी समेत कई इलाका में ओलावृष्टि रे साथे हुई बारिश। फसला ने व्यो भारी नुकसान। मैं हूं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने समृद्ध बनावा खातर प्रतिबद्ध है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय माथे बजट उपरांत वेबिनार में लीनो हिस्सो। दौरान वे कहा कि माए बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना रो ऐलान कीनो है। इनते देश रा 100 सबसु कम कृषि उत्पादकता वाला जिला माथे फोकस करया है। पीएम कहा कि बजट में नीतियां में निरंतरता रे साथे विकसित भारत रा विजन रो भी दर्शन है। इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखी ही है, साथ ही विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा। बजट से पहले आप सभी स्टेक होल्डर्स ने जो इनपुट दिए, जो सुझाव दिए, वो बजट बनाते समय बहुत काम आए। अब इस बजट को और ज्यादा प्रभावी रूप से नीचे उतारने में, सही में उसका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी आउटकम मिले, सारे निर्णय नीतियां प्रभावी बने, उसमें आप सबकी भूमिका और बढ़ गई है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास, और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग
4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। यानी इसमें किसी बिचौलिए के घुसने या लीकेज की गुंजाइश ही न रहे। नो कट की कंपनी। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आप जैसे एक्सपर्ट और विजनरी लोग, अगर उनका सहयोग होता है तो योजना जल्द से जल्द सफल होती है और ज्यादा अच्छा परिणाम देती है। आपके योगदान से किसी भी योजना को पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा सकता है। मैं इसके लिए आप सबके सहयोग की और हमेशा सक्रिय सहयोग देने के लिए आपकी सराहना करना चाहूंगा। अब हम इस साल के बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए मिलकर के तेजी से काम करें, ये आवश्यक है। इसमें भी आपका सहयोग पहले की भांति तो मिलेगा ही, लेकिन और ज्यादा मिले, और व्यापक मिले, हर सेक्टर में मिले। साथियों, आप जानते हैं आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय सिविल लेखा सेवा स्थापना दिवस रे मौके नवी दिल्ली में समारोह ने संबोधित कर्या। 49वें दिवस माथे वणा कहा कि आर्थिक जगत में प्रौद्योगिकी री अहम भूमिका है। वित्त मंत्री कहा कि डीबीटी सु पारदर्शिता बढ़ी है। देश में अब हर जगह डायरेक्ट पेमेंट री सुविधा में वृद्धि हुई है। 1,200 central and state schemes, of which 1,100 are DBT schemes. So off the cuff, when citizens are receiving their pensions or any other allowance that they should get, whether it is for the gas cylinder that they buy, everything is going via direct payment. So there are no middlemen, no unborn children getting allowances. Everybody who receives has a biometric verified account into which the money goes. So 1,100 of the 1,200 central and state schemes are under DBT. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिनारा कोटा दौरा माथे। इन दौरान वे शक्तिनगर स्थित आवास माथे जनसुनवाई कर्या। जनसुनवाई में कोटा बूंदी क्षेत्र सु बड़ी संख्या में लोग आपरी समस्यावां बताई। लोकसभा अध्यक्ष लोगारी समस्यावां ने सुनर संबंधित अधिकारियों ने त्वरित समाधान रा निर्देश देना। इन मौका माथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मीडिया से बातचीत करता थका कहा कि कोटा में नूवा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट री स्थापना रो काम इनी बरस शुरू हो जावेलो। इन रे खातर टेंडर प्रक्रिया री आखिरी अंतिम दौर में है। लोकसभा अध्यक्ष इन दौरान कई दूजा कार्यक्रम में भी शिरकत करेला। जब भी संसदीय क्षेत्र में आता हूँ, लोगों से मिलना, बातचीत करना, संवाद करना, कुछ समस्या है उनका समाधान करना, कुछ विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करना। लोकतंत्र में जनता संवाद, जनता से बातचीत और बातचीत के आधार पर कार्य योजना बनाना। कोशिश करते हैं कि दूर दराज से, गांव से जो भी लोग आते हैं उनकी बात को सुने, उनकी समस्या का समाधान और कैसे भविष्य में जो समस्या आती है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी जानकारी जनता के फीडबैक से मिलती है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के अंदर जनता का फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण है।
और लोकतांत्रिक व्यवस्था फीडबैक के आधार पर कार्य योजना बनाना, विकास की बनाना और सामाजिक योजनाएं बनाना, और आम जनता को रिलीफ मिले, उसको कठिनाई ना हो, कोई चुनौती ना हो, काम को कैसे सरल तरीके से हो सकता है, उसके विषय में जब ध्यान आता है तो राज्य और केंद्र की सरकार को विषय भी ध्यान में डालता है ताकि आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का काम भी करें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि पूरा हुआ महाकुंभ रा प्रबंध ने देखवा खातर दुनिया भर सु लोग प्रयागराज पुग्या है। शेखावत जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान मीडिया सु बातचीत में कहा कि 45 दिन राइण महाकुंभ में 67 करोड़ लोगारा आबा सु ऊर्जा रो संकलन हुआ है। वटे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत रो भाव भी प्रदर्शित हुआ है। जिस श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग कुंभ के में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के समय में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से, और दुनिया भर के अनेक लोग कुंभ के प्रबंधन और इस तरह के मानव एकत्रीकरण, इतने बड़े मानव एकत्रीकरण के लिए व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप कुंभ में आए। और अब की बार का कुंभ, जब कुंभ के प्रारंभ से पहले हमने जो कहा था कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अब की बार का कुंभ ठीक वैसा ही हुआ। कुंभ के इस स्थूल पक्ष जो सामने दिखाई देता है उसके अतिरिक्त कुंभ के 45 दिन में जो 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ है, और साथ साथ में भारत में एकात्मता और भारत की एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जिस तरह से प्रतिपादित हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ का पुण्य, कुंभ का धार्मिक पक्ष, कुंभ का आस्था भाव एक तरफ है। इस कुंभ ने जिस तरह से भारत को एकता के सूत्र में एक बार फिर बांधने और पूरे भारत के हर कोने से आए हुए व्यक्ति के मन में ये विश्वास जगाने कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते एक हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन। विजयनगर ब्लैकमेल कांड ने ले आज अजमेर बंद राख्यो गयो। इन दौरान सकल हिंदू समाज समेत कई संगठना कानी सो प्रदर्शन कर बाजार बंद कराया गया, पर बंद रे दौरान जरूरी सेवावां और परीक्षा केंद्र ने मुक्त राख्यो है। प्रदर्शनकारियों ने मामला में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवारी मांग की है। आज स्वयं प्रेरणा से सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी व्यापारिक संगठनों ने स्वयं प्रेरणा से बंद रखा है, क्योंकि जिस प्रकार की घटना विजयनगर में हुई है, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के चलते, लव जिहाद के चलते पहले हमारी मासूम बहन बेटों का देश शोषण किया गया, और देश शोषण करने के बाद उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उनको नमाज पढ़ाए जाने के लिए बात की गई, उनको रोजे रखने की जो बात की गई, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ है, जिसे सनातन धर्म अब स्वीकार नहीं करेगा। और चूंकि अब समाज जागृत हो चुका है, इससे निश्चित रूप से आज एक कड़ा प्रतिरोध इस अजमेर बंद को दौरान हमको देखने को मिला। लोगों में जबरदस्त जनता, समाज के लोग उद्वेलित है, और इस आक्रोश शैली के माध्यम से अभी हम जिलाधीश महोदय को यहाँ पर ज्ञापन देने वाले हैं, और उस ज्ञापन में उन जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इसकी हम मांग रखेंगे। और साथ ही लव जिहाद के जैसे दुष्कर्म पर कहीं ना कहीं कानून बना करके इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि दोबारा कभी लोगों की ऐसी हिम्मत हो सके। इसकी मांग हम करने वाले हैं। विजयनगर में जो हिंदू बच्चों के साथ जिन्होंने कुकृत्य किया है, ऐसे सारे अपराधियों को उनको और पहचान कर, अभी बहुत सारी बड़ी नाम हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि पुलिस का अन्वेषण करके उन बड़े लोगों तक भी उनकी भी गिरफ्तारियां हो, अच्छा अन्वेषण हो। और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में हिंदू युवक, हिंदू माताएं, बहनें अपनी विजयनगर की उन बच्चों के समर्थन में आई हैं। अभी यहाँ पर कोई 1001 लोग हैं, लेकिन हमको जैसी जानकारी मिली है कि शहर के चारों मार्गों से और भी कई हजारों के संख्या के अंदर यहाँ पर हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। नाबालिग बच्चों के देश शोषण, ब्लैकमेल के खिलाफ, हमारे बच्चों को लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र रचा गया,
उनको बेचने की जो साजिश की गई, उसके खिलाफ आज ये आक्रोश हिंदू समाज का निकल करके आया है। आक्रोशित हिंदू समाज आज सड़क पे है। अजमेर पूरा बंद है और इस बंद का समर्थन पूरा केवल मात्र हिंदू समाज ही नहीं, मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता को लोगों को सबक सिखाने के लिए ये आवश्यक है कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और इस लव जिहाद धर्म परिवर्तन के एक नए रूप को उजागर किया जाए, जिससे कि हमारी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, क्योंकि जो विजयनगर में हुआ वो नाबालिग बच्चों के देश शोषण के साथ लव जिहाद और उनको बेचने का, धर्म परिवर्तन करने का षड्यंत्र इसमें निकल करके आया है। तो मुझे लगता है कठोर कार्रवाई हो और इसके जो सूत्रधार है उनको भी अरेस्ट किया जाए। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में आयुष विभाग रो राज्य स्तरीय आरोग्य मेलो 2025 आज सू शुरू हुयो। हर बरस आयोजित होबावाड़ा मेला रो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उद्घाटन कर्या। इस दौरान जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ और जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर विशिष्ट अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। इन दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहा कि सरकार चिकित्सा पद्धतियां ने बढ़ावो देवा खातर पुरजोर प्रयास कर रही है। इन मेला रो उद्देश्य आयुष पद्धतियां रा बारा में जागरूकता बढ़ानो और स्वस्थ जीवन शैली रा बारा में आयुष विशेषज्ञ रा ज्ञान और अनुभव ने साझो करनो है। इस आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा, इस पद्धति का सभी को ज्ञान हो और ज्ञान के बाद वो इस पद्धति का लाभ लेने के लिए यहाँ इस मेले में आएँ, ताकि हमारे बहुत अच्छे जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उनका इलाज हो और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो हमारा स्वास्थ्य में कई जो रोग आते हैं वो रोग आए नहीं, उससे पहले भी इससे कई प्रकार की हमारी जो जड़ी बूटियों से बनाई हुई जो दवाइयाँ हैं वो सेवन करेंगे तो शायद हम उन रोगों से निजात पाएंगे जो हमारे शरीर में नहीं लगे। प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत बढ़ेगी। नहाना भी है रोजाना, स्वस्थ रहने के लिए दौड़ना भी है। अगर हम आयुर्वेद में जो दिए गए नियम है उनके अनुसार अगर हम हमारे दिनचर्या का पालन करते हैं तो बीमार होने की संभावनाएं बहुत कम आती है। इसी तरीके से मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो रसोई है, महिला है, इसलिए रसोई का नाम आना बहुत स्वाभाविक है। हमारी रसोई में भी इतने सारी दवाइयां हैं कि उनका हम रोज उपयोग करते हैं। इसलिए जो पुराने लोग हैं ना, कहते हैं ना पुराने लोग हैं देसी घी खाया है तो बहुत स्वस्थ रहते हैं, हमारे आज के लोग बीमार पड़ते हैं। वो स्वस्थ इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद में दिए गई जीवन शैली का पालन किया है। आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक, इन पद्धतियों का सवाल है। इनमें इलाज के समय जो दवाई हम लेते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पर जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, उसमें कोई भी दवाई हम लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट निश्चित रूप से होगा। जब से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज प्राथमिकता के आधार पर चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे योग हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, सबको प्राथमिकता के आधार पर सरकार की ओर से प्रायोरिटी मिलती है। जब हम सबकी सुख की कामना करते हैं तो सबको सुख किससे मिल सकता है? वो हमारे संस्कृति के अंदर मिल सकता है। और हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है? हमारे ग्रंथ है, हमारे वेद है, जो हमारी संस्कृति का मूल आधार है। और उन्हीं वेदों में से एक वेद है आयुर्वेद, और उस आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ जीवन शैली का पूरा व्याख्यान है, वो वहाँ उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो विजन विकसित भारत 2047 रीते राजस्थान सरकार भी बरस 2030 ताईं प्रदेश रा $350 बिलियन री अर्थव्यवस्था बनावारी कवायद में जुटी हुई है। इन दिशा में वही राइजिंग राजस्थान समिट रा हस्ताक्षरित निवेश प्रस्ताव अबे धरातल माथे उतर रहा है। इन माथे पेश है एक खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 विजन के साथ ही राजस्थान सरकार भी विकसित राजस्थान एट 2047 मिशन के तहत सतत विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है। राजस्थान में अब उद्योग और निवेश पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई बताते हैं कि राजस्थान की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2024-25 के लिए 12.02% है, जो राष्ट्रीय औसत 7.2% से अधिक है। ये राज्य की आर्थिक शक्ति और उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। पर्यटन, खनन, लॉजिस्टिक, सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राजस्थान में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हम वहाँ पर रेडीमेड वेयर हाउसेज बना करके सीधा प्लग एंड प्ले एक रेंट पर भी देने का काम करेंगे, वरना एक व्यापारी कई बार लंबा समय ले लेता है। तो ऐसे अलग अलग नवाचार भी करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार निवेशकों को सुगम और पारदर्शी प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिला रही है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकारी विभागों को बड़े सोलर पार्क विकसित करने के सरकार द्वारा निर्देशित किए गए हैं। ऊर्जा के साथ पर्यटन पर भी सरकार का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और पर्टिकुलरली जैसे जो राइजिंग राजस्थान के अंडर जो एमओयूज हुए 35 लाख करोड़ के, उसके लिए गवर्नमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है इंडस्ट्री के साथ, तो उसके बारे में भी हमने बात की, उनको बताया। तो एक निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फोरम है और काफ़ी सकारात्मक रहा और इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। जिस तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज राजस्थान सरकार ने बनाई है पर्यटन के क्षेत्र में, उससे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर्षित होंगे, और जो एक सपना है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का, वो बिल्कुल हम फलीभूत कर पाएंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 को आयोजित हुए निवेश समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान में पुराने उद्योगों को मजबूती देने के साथ ही नए उद्योगों की स्थापना को लेकर उद्योगपतियों को सरकार भरपूर सहयोग और समर्थन कर रही है। इससे प्रदेश को 2030 में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति मिल सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा निर्देश माथे बेड़िया सु जकड़िया विमंदिता ने मुक्त करवा इलाज खातर जयपुर भेजियो गयो है। मंडावा में विमंदित मुस्तफा शेख ने परिजन लाडला 15 बरस सु बेड़िया सु बांध्या व्या। अबे राज्य सरकार कानी सु जंजीर से जीवन अभियान रितेत निःशुल्क इलाज करवायो जावेलो। बारा में मुस्तफा शेख नाम का मानसिक विमंदित व्यक्ति जो पिछले 15 सालों से जंजीरों में कैद था, बंधा हुआ था, उसके मुक्त करवाया गया है। उसके वो इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस मानसिक विमंदित व्यक्ति की सुध ली और साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री और हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब ने निर्देश दिए। उसी के क्रम में, उसी की अनुपालना में हमने आज इसको जयपुर भेजा है, जहां पर इसका निःशुल्क उपचार होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पहले माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह से हमें निर्देश देकर 2 मानसिक विमंदितों को जयपुर भिजवाया जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ठीक उसी तरह मुस्तफा शेख के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और ये ठीक होकर वापस आएगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु काल बीकानेर, चूरू, भिवाड़ी समेत कई इलाका में ओलावृष्टि रे साथ बिरखा हुई। बीकानेर रा लूनकरण सण में आंधी रे साथ ओला गिरिया। चूरू रा सादुलपुर और रतनगढ़ में ओलावृष्टि हुई। इनरे साथ ही अलवर और भिवाड़ी री कुछ एक जगह में भी रात ने बेर रा आकार रा ओला गिरिया। ओला गिरबा सु फसला ने नुकसान पुगया है। मौसम केंद्र के मुताबिक आज जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बिरखा उबारी आस है। खेरथल रा भिवाड़ी खेतर में देर रात तेज हवा रे साथे जमर बारिश हुई। बारिश रे साथे ही भारी मात्रा में ओलावृष्टि वेबा सु किसाना रा खेता में गेहूं और सरसों री फसल बर्बाद वेगी। ओलावृष्टि सु सबसो घणो नुकसान टपुकड़ा, कारोली, खुशखेड़ा, राबड़का इलाका में बतायो जा रही है। किसान फसल बर्बाद होवा माथे सरकार सु मुआवजा री मांग करिया है। कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे बहुत भारी संख्या में नुकसान हुआ है। बहुत भारी मात्रा में जो खड़ी फसल है गेहूं की और सरसों की बहुत ज़्यादा नुकसान है और लगभग मान लो आप 30 से 40% के आसपास नुकसान है।
और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो किसानों के हित में फैसले लेगी और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी सहायता करेगी। कि जो भी फसल का नुकसान हुआ है किसान भाइयों का, उनके लिए जल्दी से जल्दी सर्वे करके और उनको मुआवजे दिए जाए। ओले काफ़ी मात्रा में ज़्यादा पड़े हैं और साइज भी उनका बहुत ज़्यादा था, तो नुकसान लगभग 60-70% नुकसान फसल में है। इतने ज़बरदस्त ओले आए जो कि लड्डू के आकार के थे, बगैर बारिश के सूखे गिरे और ये लगभग कम से कम 10 मिनट तक गिरते रहे, जिससे फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ। फिर रुक गए, उसके बाद में फिर बारिश आई, फिर उसके बाद में ओलावृष्टि हुई। कल शाम को 8 बजे 8:15 बजे बागुबेर से रसगुल्ला तक के मोटे ओलावृष्टि हुई और किसानों को इसमें 50% नुकसान है। પશ્ચિમી વિક્ષોભના અસર શું પ્રદેશમાં વ્યા બારિશ રે પછી શરદીનો અસર પડ્યો है કે સ્થાનમાંથી આજ સવારે કોરો છાયો રહ્યો। દોસામાં भी ઘણો કોરો देखो गयो। किसानों रो कहनो है कि कोरा गेहूं री फसला खातर लाभकारी है, जबकि सरसों री फसला खातर नुकसानदायक है। आ गया और सर्दी भी नहीं है, दिन में गर्मी पड़ती है और रात को आराम से सोए थे और सुबह एकदम उठे तो इतना भयंकर कोहरा है जो हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोहरा है जो किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी है और गेहूं के लिए तो वैसे ठीक है, लेकिन जो सरसों पड़ी हुई है या सरसों वो फूल जाती है, तो कोहरा आज इतना भयंकर है, बहुत ही भयंकर कोहरा पड़ा हुआ है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और ग्रामीण समृद्धि माथे पोस्ट बजट वेबिनार में लीना भाग क्या। बजट में नीतियां में निरंतरता रे साथे विकसित भारत रा विजन रो भी है दर्शन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरा रे दौरान की जन सुनवाई। लोगारी समस्याएं सुन संबंधित अधिकारी ने दिना त्वरित समाधान खातर निर्देश। विजयनगर ब्लैकमेल कांड रा विरोध में कई संगठन कानीसू कर्यो गयो अजमेर बंद। मामला में दोषी लोगारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करवारी की मांग। जयपुर में आयुष विभाग रो राज्य स्तरीय आरोग्य मेलो 2025 आज सूव्यो शुरू। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कर्या मेला रो उद्घाटन किया। सरकार चिकित्सा पद्धतियां ने बढ़ावो देवा खातर कर रही है पूरा प्रयास। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु बीकानेर, चूरू, भिवाड़ी समेत कई इलाका में ओलावृष्टि रे साथे हुई बारिश, फसला ने व्यो भारी नुकसान। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।